हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी एक वीडियो एक फाइनेंशियल इशू को लेकर है। जनरली हम समझते हैं कि पैसा कमाना, ज़्यादा कमाना वो सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे पैसा ज़्यादा कमाएं। लेकिन मुझे लगता है कि एक और पैरेलल इशू है हमारे साथ जिस पे हमारा फोकस थोड़ा सा कम होता है, और कई बार ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी हमें उतनी हैप्पीनेस या उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। और इस दूसरी प्रॉब्लम का नाम है हाउ टू यूज़ योर मनी। जो पैसा हमने कमाया है उसको हम कैसे बेहतर यूज़ करें जिससे कि हमारे कोई भी गोल्स हैं, हमारा जो पर्पज़ है मनी अर्न करने का, वो पर्पज़ सॉर्ट आउट हो, सॉल्व हो। और चाहे वो पर्पज़ चैरिटी का हो सकता है, चाहे वो हमारा पर्पज़ लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, कैसा भी पर्पज़ हो, वो हमारे सारे पर्पसेस अचीव हो सकते हैं अगर हमें आ जाए हाउ टू यूज़ द फंड्स, द मनी विच वी आर अर्निंग, राइट। तो आज की मेरी चर्चा उसी विषय पे है। जनरली मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में या प्लेटफॉर्म्स पे जब अपनी बातें शेयर करने के लिए, स्पीच शेयर करने के लिए जाता हूँ, तो इस तरह की छोटी छोटी टेक्निक मैं उनसे शेयर करता हूँ। आज की जो टेक्निक है वो मैंने बहुत जगह शेयर किया है, लाइक इंडियन एविएशन एकेडमी में मैं जाता रहता हूँ, वहाँ पे भी मैंने शेयर किया है, FPRD में, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में आई हैव शेयर दिस टेक्निक। तो आज मैं उस टेक्निक को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और इस टेक्नोलॉजी के बाद मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है लोगों से, जहाँ उनका जो यूज़ करने का स्टाइल है, फंड को यूज़ करने का स्टाइल है, वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो गया एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड आफ्टर दैट। तो आशा है कि इस वीडियो के बाद आपके साथ भी कुछ पॉजिटिव होगा, इस तरह से कि आप अपने फंड्स को और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जनरली जिन लोगों ने अभी अपना कैरियर शुरू किया है या जिनके यहाँ एडल्ट बच्चे हैं जो अभी अभी जिनकी जॉब लगी है, जिन्होंने अर्न करना शुरू किया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो डेफिनेटली बहुत इफेक्टिव होने वाली है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को मैं अपनी डिफरेंट स्लाइड्स के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, लाइफ में हमारी जो सबसे ज़्यादा वरीज होती हैं वो आप ये मान के चलिए कि वो मनी रिलेटेड इश्यूज़ को लेके ही होती हैं। कहते हैं कि 70% या उससे ज़्यादा आदमी को जो वरीज होती है वो मनी को लेके ही होती हैं। तो मेरा प्रयास है, मेरी कोशिश है, और मैं इनफैक्ट प्रे करूँगा कि इस टेक्नोलॉजी को समझने के बाद आप लोगों की मनी वरीज काफ़ी कम हो जाएं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, जो फर्स्ट बॉक्स है वो नेसेसिटी का बॉक्स है। देखिए, नेसेसिटी में मेनली जो हमारा आता है रोटी कपड़ा मकान, बिजली पानी टेलीफोन इंटरनेट, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, लॉन्ड्री वगैरह, ऐसी चीज़ें जिनके बिना हम नहीं रह सकते। आज की डेट में जो चीज़ें हमें डेली लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरी चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें नेसेसिटी में आती हैं। इनफैक्ट अगर आप एक घर में रह रहे हैं जिसकी EMI चल रही हो, तो उस EMI का ब्याज वाला जो हिस्सा है, इंटरेस्ट वाला हिस्सा जो है, दैट विल ऑल्सो फॉल इन नेसेसिटी। जो प्रिंसिपल वाला हिस्सा है वो कहाँ जाएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपीज़ है, तो नेसेसिटी बॉक्स में उसको 55,000 से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए और उसका उपयोग उन्हीं चीज़ों में करना चाहिए जो वास्तव में नेसेसिटी हैं। अब मैं आगे की बात करता हूँ। सेकेंड बॉक्स है FFA। FFA यहाँ पे स्टैंड करता है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट के साथ। हम में से हर कोई चाहता है कि यार एक दिन ऐसा ज़रूर आए जब हमें पैसे के लिए काम ना करना पड़े, सिर्फ पैसे के लिए काम ना करना पड़े, यानी कि हम जो करें उसमें बहुत मस्ती हो, मज़ा हो, हमारी हॉबीज़ पूरी हो, हमारी डिज़ायर्स पूरी हो रही हो। क्योंकि आज की डेट में हम में से ज़्यादातर लोग मनी के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारी नीड्स पूरी हों, हमें आगे फ्यूचर के लिए जो इकट्ठा करना है या फ्यूचर की हमारी नीड्स हो वो पूरी हों। तो FFA अकाउंट आपका इंश्योर करता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। FFA अकाउंट में इसमें लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मिनिमम 10% डालना है। यानी कि जो आदमी 1 लाख रुपए अर्न कर रहा है उसको इस बॉक्स में 10,000 रुपीज़ डालने हैं, मिनिमम 10,000 रुपीज़। तो इस अकाउंट में जैसे जैसे पैसे इकट्ठे होते जाते हैं, आगे आने वाले टाइम में जब जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लाइक फिक्स डिपॉजिट करने की, या आप एक ऐसा घर खरीद सकते हैं जिससे रेंटल इनकम आपको आए, या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं जिससे रेंटल इनकम आए, या कोई पेंशन प्लान आप लमसम डाल के जिससे आपके मंथली इंटरेस्ट या इनकम हमेशा आती रहे, ऐसी कई चीज़ें आप कर सकते हैं जब जब FFA अकाउंट में आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा। थर्ड जो बॉक्स है दोस्त, इसका नाम है LTP। LTP स्टैंड्स फॉर लॉन्ग टर्म प्लान। इसमें लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत सालों की बात कर रहे हैं या
बहुत 10 साल 20 साल टाइप का लॉन्ग टर्म प्लान नहीं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान का मतलब है कि सपोज़ मुझे एक DSLR कैमरा खरीदना है और मान लो वो 1.5 लाख रुपए का आता है, तो डेफिनेटली जब 1 लाख रुपए मेरी मंथली इनकम है और मुझे नेसेसिटी के लिए भी 55,000 रुपये चाहिए, तो मैं इस अमाउंट से जो मेरी मंथली इनकम है उससे मैं DSLR एक महीने में नहीं ला सकता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करूं और एक दिन जब इसमें 1.5 लाख रुपए इस डब्बे में हो जाएं, इस जार में हो जाएं, तो मैं उस DSLR को ख़रीद लूं। तो इसीलिए LTP बॉक्स में मैंने मिनिमम 10%, यानी कि हमारे इस केस में मिनिमम 10,000 रुपीज़ मैंने सेव करना शुरू किया मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। फोर्थ जो बॉक्स है फ्रेंड्स, ये है बॉक्स एजुकेशन का। यहाँ पे एजुकेशन हमारे बच्चों की एजुकेशन की बात नहीं है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन हमारी नेसेसिटी बॉक्स का हिस्सा है। यहाँ पे एजुकेशन है हमारी। देखिए, हम में से ज़्यादातर लोग अपने आप को एक लेवल पे पहुँचने के बाद, प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने के बाद, हम में से सोचते हैं कि यार अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब हमारी अच्छी जॉब चल रही है, हमारा अच्छा बिजनेस चल रहा है, हम अर्न कर रहे हैं। बट जार सिस्टम कहता है कि हमें हमेशा अपने आप को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, प्रोफेशनल स्किल्स एक्वायर करने की ज़रूरत है, चाहे वो छोटी सी स्किल लाइक टाइपिंग स्पीड हो। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं जितना मुझे पता है 11th और 12th में मैंने टाइपिंग सीखी थी अपने 11th-12th स्टैंडर्ड में, और मेरी टाइपिंग स्पीड आज की डेट में 110 वर्ड्स है पर मिनट। उस स्पीड की वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे एग्जीक्यूशंस काफ़ी फास्ट किए हैं और मुझे हमेशा उस चीज़ का एडवांटेज हुआ है। तो कहने का मतलब है, कोई भी स्किल जो आपको लगता है अगर आपको आ जाएगी और उसके लिए पैसे चाहिए, तो एजुकेशन जार में हमें मिनिमम 10% हर महीने डालना है। और इसको खर्च तब करना है जब आपको अपने उपयुक्त कोई पर्टिकुलर कोर्स या अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें, और इस तरह से वो पैसा आप वहाँ पे खर्च कर सकते हैं। फिफ्थ जा रहा है दोस्तों, रिवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली एक आदमी जो अर्न करता है वो अपनी फैमिली के लिए अर्न करता है, अपनी नीड्स के लिए अर्न करता है, अपने फ्यूचर के लिए अर्न करता है। लेकिन जब प्रेजेंट की बात आती है तो कई बार देखा गया है, जैसे मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स लाइक बचपन में जो मैंने देखा है कि मेरे पेरेंट्स की बहुत सारी डिज़ायर्स होती थी, लेकिन हम लोग 3 ब्रदर्स हैं, हमारे ऊपर ही, हमारी एजुकेशन के ऊपर, हमारे घर के ऊपर इतना खर्चा हो जाता था कि मतलब मुझे साफ साफ दिखता था कि मेरे पेरेंट्स अपनी वो डिज़ायर्स पूरी नहीं कर पा रहे थे जो जो वो कर सकते थे। तो डेफिनेटली यूनिवर्स कहता है कि भाई अगर तुम सारे पैसे फैमिली के ऊपर और भविष्य के ऊपर ही खर्च कर दोगे तो आपको प्रेजेंट में कैसे जीना आएगा। तो रिवार्ड का मतलब है अपने आप को छोटी छोटी खुशियाँ देना, जिससे कि आप एनर्जेटिक रहें, आप हैप्पी रहें और आगे और अच्छा काम कर सकें। तो जब हम अपने आप को रिवार्ड करते हैं, एग्जाम्पल के लिए सपोज़ आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की शर्ट पहनना चाहते हैं, या आप एक पर्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट्स खाना चाहते हैं, या आप अपने स्पाउस या फ्रेंड के साथ एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में डाइन करना चाहते हैं, तो उस सूरत में ये रिवार्ड वाला जार आपके काम आएगा। और हर महीने हमें इसमें 10% डालना ही डालना है एज पर दिस जार सिस्टम। दोस्तों, लास्ट में जो ये बॉक्स है वो चैरिटी है। चैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, इतने सारे लोग होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि हम भी लोगों की हेल्प करें, फैमिलीज़ की हेल्प करें। तो दोस्तों 5% जो आपकी अर्निंग है, हमारे केस में 5,000 रुपीज़, हमें हर महीने इस चैरिटी बॉक्स में डालना है। तो जब हम इस चैरिटी बॉक्स में डालते हैं तो इसका उपयोग जब भी हमें कोई चैरिटी के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो फैमिली के अंदर हो या बाहर हो, हम इस बॉक्स का प्रॉपरली यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो आपने समझा, देखा, अब मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी सिचुएशन लें जिससे कि आपकी मन में कोई प्रश्न आ रहे हों या क्वेरीज हों, वो उस सिचुएशन में लाके हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और ये वो सिचुएशन है जिसमें अगर हम 6 महीने तक ये सिस्टम कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइफ में, तो 6 महीने के बाद हम किस सिचुएशन में होंगे। तो जो मेरी अगली स्लाइड है उस पर आप देख सकते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स हम किस सिचुएशन में होंगे, और वहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेके उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये मैंने नई जो स्लाइड दिखाई है आपको, इसमें लिखा है आफ्टर 6 मंथ्स क्या सिचुएशन होती है। अब देखिए, नेसेसिटी जार में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी मैं डालता हूँ उसको मुझे हर महीने खर्च करना होता है, तो वहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ। जब मैं FFA की बात कर रहा हूँ
तो मैं अभी ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी मुझे कोई एफडी नहीं करी मैंने या कुछ भी नहीं किया और मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली जहाँ मैं इन्वेस्ट करूँ अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। तो मैंने अभी वो बॉक्स में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पे 60,000 रुपीज़ रखे हुए हैं LTP, क्योंकि सपोज़ मुझे DSLR लेना है और वो 1.5 लाख रुपए का आएगा। तो अगर वो 1.5 लाख रुपए का आएगा तो अभी इसमें सिर्फ 60,000 हुए हैं, इसीलिए वो भी पैसे वहाँ रखे हुए हैं। अब बात आती है एजुकेशन बॉक्स की। सेम हीयर, यहाँ पे भी मेरे 6 महीने के पैसे 60,000 रुपये यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। अब आप जब रिवार्ड का डब्बा देखेंगे, रिवार्ड का जार, तो रिवार्ड वाले जार में यहाँ पे बैलेंस नील है। क्यों नील है? क्योंकि जार सिस्टम कहता है कि भैया जो भी रिवार्ड वाला काम है वो आपको हर महीने करना है, आपको उसके लिए पैसे इकट्ठे नहीं करने। जब आप हर महीने कमा रहे हो, रोज़ मेहनत कर रहे हो, तो आपको वो पैसे भी हर महीने खर्च करने हैं। तो रिवार्ड के बॉक्स में भी हमारा कोई पैसा बैलेंस नहीं बचेगा। अब बात आती है चैरिटी की। सो चैरिटी बॉक्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30,000 रुपये हैं, क्योंकि 5,000 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हमारे पास 30,000 रुपीज़ हैं। अब फ्रेंड्स, लेट्स एज्यूम कि आपका एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो बचपन का दोस्त है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और उसके घर पे आप बचपन में काफ़ी समय बिताते थे, वो भी आपके घर पे समय बिताता था, और उसकी मदर इज़ सफरिंग विद अ वेरी सीरियस क्रिटिकल इलनेस। और वो दोस्त आपके पास आके कहता है कि भाई आप मुझे 3 लाख रुपए की हेल्प कीजिए जिससे कि मैं अपनी मदर को ऑपरेट करा सकूं। तो जब ये क्वेश्चन मैं डिफरेंट सेमिनार्स में पूछता हूँ, अपने लेक्चर्स में पूछता हूँ, तो लोगों का बड़ा अलग अलग जवाब आता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कितना पैसा अपने उस फ्रेंड को दे सकते हैं, तो कई लोग कहते हैं कि भाई जो FFA का 60,000 है, प्लस LTP का 60,000 है, प्लस क्योंकि एजुकेशन, क्योंकि मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है और उसकी मदर मेरी मदर जैसी हैं, तो 1,80,000 प्लस 30,000 जो चैरिटी बॉक्स है मैं 2,10,000 तो उसको दे ही दूंगा। तो ये एक आंसर है जो बहुत ज़्यादा मिलता है, ज़्यादातर लोगों से मिलता है। कोई आदमी 1 लाख रुपए बोलता है, कोई 1.5 लाख बोलता है। डिफरेंट फिगर्स लोग अपने उस दोस्त को देना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जार सिस्टम क्या कहता है अब हम वो जानते हैं। जार सिस्टम कहता है कि भाई जो पर्पस के लिए आपने जो बॉक्स बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जब आपने चैरिटी बॉक्स में 30,000 रुपीज़ रखे हुए हैं और इसका मकसद चैरिटी के लिए ही था, तो आप 30,000 से ज़्यादा अपने फ्रेंड को नहीं दे सकते। ये थोड़ा सा सुनने में रूड लग सकता है, बट दोस्तों फैक्ट यही है कि हम हमेशा एक गलती कर देते हैं कि जिस पर्पस के लिए जो फंड रखा हुआ है हम उस पर्पस के लिए ना यूज़ करके वो किसी और पर्पस में घुसा देते हैं। देखिए, आपकी जिम्मेदारी आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी एजुकेशन के लिए, आपकी खुशियों के लिए भी है, राइट। और डेफिनेटली आप अगर 2,10,000 भी पूरे 2,10,000 भी उसको दे देंगे तो भी उसकी नीड तो पूरी नहीं होगी। और यहाँ पे क्योंकि 3 लाख ही मांग रहा है वो, अगर वो 10 लाख मांगता तो आप क्या करते? तो डेफिनेटली यू आर नॉट ओनली द आंसर टू योर फ्रेंड्स प्रॉब्लम, करेक्ट। दूसरी बात है, उसकी जगह अगर आप कहें कि देखिए मैं आपको अपना सब कुछ दे दूंगा और आप अपना चैरिटी बॉक्स खोल के उसमें जितना भी पैसा है आप अपने दोस्त को कहिए कि देखिए मेरे पास आपको देने के लिए ये सारा पैसा है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, तो यकीन मानिए आपका फ्रेंड बहुत खुश होगा, क्योंकि उसे अच्छा लगेगा कि जो भी आपके पास था उस पर्पज़ के लिए वो आपने उस व्यक्ति को दे दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें इस बात का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे कई लोग इस जार सिस्टम से थोड़ा सा भटक के और कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर बैठते हैं। दूसरी बात, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई अगर आपका घर आपने लोन पे ले रखा है तो जो उसकी इंटरेस्ट है उसको आप मानिए कि वो नेसेसिटी का हिस्सा है, क्योंकि घर में जब आप रह रहे हैं तो अगर आपका अपना नहीं है तो आप रेंट दे रहे होते, तो उसी तरह से आप ब्याज दे रहे होते हैं, राइट। लेकिन जो आपका प्रिंसिपल का हिस्सा है, तो आप ध्यान रखिए कि प्रिंसिपल का हिस्सा वो हमारे लिए FFA का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली जब आपका घर वो पूरा हो जाएगा, जब आप उसका लोन ख़त्म करेंगे तो आपका रेंट देना बंद हो जाएगा, राइट। प्लस अगर आप उसको चाहें आप उससे रेंट अर्न भी कर सकते हैं, आपके लिए वो एक असेट है जो डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं भविष्य में काम आने वाली है, राइट। उसी तरह से सपोज एक सिचुएशन हम लेते हैं कि नेसेसिटी के कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसने अर्न तो 1 लाख रुपए किया है लेकिन बैचलर है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उसके खर्चे भी ज़्यादा नहीं है, और सपोज वो 35,000 पर मंथ ही खर्च कर रहा है, तो उस सूरत में 55,000 रुपये नेसेसिटी बॉक्स में उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि उसके पास 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बचे, तो उसको 20,000 रुपीज़ का क्या करना चाहिए?
ये प्रश्न भी आप लोगों के दिमाग में आ सकता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और एलटीपी, ये वो दो बॉक्सेस हैं जिनमें हम, इसीलिए मैंने वहाँ पे, अगर आप पुरानी स्लाइड देखें तो उसमें मिनिमम लिखा हुआ था। यानी कि ये ऐसे बॉक्सेस हैं जिसमें आपके पास जो भी फंड एक्स्ट्रा हो, कभी भी आपको मिले, कभी लॉटरी लग जाए, तो फाइनेंशियल फ्रीडम और एलटीपी, इन दोनों अकाउंट्सों को आप टॉपअप जितना करेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। बिकॉज अगर आपने एफएफए अकाउंट को टॉपअप करते रहे तो आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, यानी कि एक ऐसा वक्त जब आपको काम पैसा कमाने के लिए नहीं करना पड़ेगा, वो आपके लिए लाइफ में जल्दी आएगा। उसी तरह से अगर एलटीपी बॉक्स में डालेंगे तो जो खुशी आपको 1 साल बाद 2 साल बाद मिलने वाली थी, वो खुशी आपको जल्दी मिलेगी। आप डीएसएलआर कैमरा या अपना लैपटॉप अपना पसंदीदा, वो आप जल्दी खरीद सकते हैं। तो ये वो सिचुएशंस हैं जिसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, एजुकेशन का बॉक्स आपको 1 साल में डेफिनेटली ख़त्म कर देना चाहिए। यानी कि हर साल हमें अपने आप को प्रोफेशनली अपग्रेड करने के लिए इस एजुकेशन बॉक्स को ख़त्म करना ही चाहिए। तभी हमारा जो इम्प्रूवमेंट है लाइफ में, और हमें आगे प्रमोशंस के चांसेस हैं, या हमारी अपनी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ वैल्यू है, दैट विल एनहेंस, राइट। तो आई थिंक इस स्लाइड के साथ आपकी कई क्वेरीज मैंने आई थिंक अटेंड की है फ्रेंड्स, और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। और अब मैं बात करूँगा कि इस स्लाइड को आप कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो जार सिस्टम है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो आपको कुछ ही महीनों में इसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास हर ऑब्जेक्ट का, लाइफ के हर ऑब्जेक्ट के लिए एक जार है। तो आप देखेंगे कि आपको किसी भी बात के लिए स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा है, राइट। अब दोस्तों, क्या होता है कि इन जार्स में कुछ कारणों की वजह से, देयर आर सर्टेन रीजंस, जिनकी वजह से इन जार्स में लीकेजेस हो सकती हैं। एंड नाउ यू विल से कि यार लीकेजेस कैसे हो सकती हैं। तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल और लेके देता हूँ। एफएफए अकाउंट में आपके 60,000 पड़े हैं, राइट। अचानक घर पे किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाएगी तो आप डेफिनेटली सोचेंगे कि भाई जहाँ जहाँ मेरे जार में पैसे रखे हुए हैं, मुझे सबसे पहले उसको यूज़ करना है। और इस तरह से क्या होगा कि सपोज़ आपका 1 लाख रुपए अगर खर्चा होना है, तो आप एफएफए या एलटीपी या एजुकेशन वाले बॉक्स में से लेंगे और उस पैसे को खर्च कर देंगे। यानी कि आप फिर से बैक टू स्क्वायर पहुँच जाएंगे, और आपको रियलाइज़ होगा कि भाई जितनी मेहनत से मैं इन जार्स को फिल कर रहा था, वो मेरा पर्पस डिफीट हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर घर पे किसी भी व्यक्ति के हेल्थ में इश्यूज आते हैं, तो वो अपने इस जार सिस्टम का लीकेज है, राइट। सेम कंडीशन आप देखिए कि अगर एक ब्रैड अर्नर, घर में किसी ब्रैड अर्नर की डेथ होती है, या कुछ मिस हैपनिंग होती है, या उसकी अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उस सूरत में भी आप इन जार सिस्टम्स की लीकेज को देख सकते हैं। यानी कि हमें किसी ना किसी जार से वो पैसे निकालने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो लीकेजेस हैं, क्या वो स्टॉप की जा सकती हैं? यस, डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं, एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखते हैं, तो अगर घर पे किसी की तबीयत खराब है, तो आपको अपने किसी भी जार में से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, जो कि बहुत कम होता है, वो आप अपनी एक नेसेसिटी का हिस्सा मान के पे कर सकते हैं। सेम वे लाइफ की जब बात आती है, तो हम लाइफ इंश्योरेंस, एक अच्छा खासा लाइफ इंश्योरेंस जो कि हमारे ब्रैड अर्नर के ना होने पर फैमिली के लिए ब्रैड अर्निंग का काम कर सकता है। यानी कि वो इतना अमाउंट दे सकता है कि हम उसकी इंटरेस्ट से अपने फैमिली को रन कर सकते हैं। तो ये दोनों स्टेप्स आपकी इन लीकेजेस को भी टेक केयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा रखता हूँ कि जो भी मैंने आपसे वीडियो में शेयर किया है वो आपके काम आएगा डेफिनेटली। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में जो हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने अभी कैरियर शुरू करना है, या जिन्होंने कैरियर अभी भी शुरू किया है, उनके लिए अगर ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें तो स्टार्टिंग से ही दे कैन बी ऑन अ ट्रैक, और अपने फाइनेंसिस को वो बहुत अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ में उनकी मदद करनी चाहिए। और हो सके तो आप प्लीज़ उन बच्चों के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। और जो लोग जिनको ऐसा लगता है कि भाई वो कितना भी कमाते हैं लेकिन पता नहीं पैसा कहाँ उड़ जाता है, कहाँ खर्च हो जाता है, और
कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि भाई उनकी सारी ज़रूरतें ज़्यादा कमाने के बावजूद भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इफ़ेक्टिव हो सकती है। मेरी जो अगली वीडियोस होंगी फ्रेंड्स, वो आप तक पहुंचे उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप इतने ध्यान से मेरी वीडियो को देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा रखता हूं कि आपका प्यार ये मुझे आगे भी मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।